बलराम जब प्रकट होते हैं तो बलराम से 5 प्रकार के अब 5 प्रकार की रचनाएं बलराम करते हैं, अपने एक्सपांशन करते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। तो बलराम जो अपने आप को प्रकट करते हैं, सबसे पहले बलराम से प्रकट होते हैं, इसमें है संकर्षण। संकर्षण भगवान विष्णु की एक विष्णु मूर्ति है जो कि शंख चक्र गदा पद्म ऐसा रखते हैं। और अब लोग याद रखना, मतलब मैं आपको आगे लेते जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते हुए याद रखते जाना। बलराम से प्रकट होते हैं संकर्षण। पहले कौन प्रकट होते हैं? संकर्षण। दूसरे प्रकट होते हैं अनिरुद्ध। कौन प्रकट होते हैं? और तीसरे प्रकट होते हैं प्रद्युम्न। कौन प्रकट होते हैं? और चौथे प्रकट होते हैं वासुदेव। ये 4 प्राकट्य होते हैं बलराम से। और जब जो 4 प्राकट्य कंप्लीट होते हैं तो फिर से ये आगे बढ़ती है लीला। तो जो संकर्षण है भगवान बलराम के एक्सपांशन, उनसे फिर से दोबारा संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव प्रकट होते हैं। और जो 2 बार कंप्लीट हो गई यही रचना, अब अगली बार जो होता है वो जो संकर्षण है, संकर्षण से फिर महाविष्णु प्रकट होते हैं, जिन्हें कारण विष्णु भी बोलते हैं। आप लोगों ने एक फोटो देखा होगा जिसमें समुद्र में भगवान लेटे हुए हैं, एकदम इस तरह से उनकी चारों भुजाएं लेटे हुए हैं और उनकी आंखें थोड़ी थोड़ी मतलब खुली हुई हैं और उनके सांस और मुंह से बुलबुले निकल रहे हैं, उनके रोमों से बहुत सारे बुलबुले निकल रहे हैं पानी में और चारों तरफ बहुत सारे बुलबुले हो गए हैं। वो विष्णु है महाविष्णु, जिन्हें बोलते हैं कारण विष्णु। और जो जल में वो लेटे हुए हैं वो है कारण जल। कौन सा जल है? कारण जल या समुद्र, कारण समुद्र। अब जो एक बुलबुला को यदि हम लें, एक बुलबुला जो महाविष्णु के श्वास से निकला और रोम से निकला, तो एक बुलबुले को हम लें तो एक बुलबुले के अंदर पूरा अंधेरा है, उस बुलबुले के अंदर वही महाविष्णु अपना एक्सपांशन करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। अब जैसे कोई एक बड़ा सा अंडाकार एक बुलबुला है, लेकिन वह एक ब्रह्मांड है, वह अपने आप में एक बड़ा सा ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड में भगवान कारण समुद्र में जो महाविष्णु लेटे हुए थे, वह एक्सपांशन होता है गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। तो अपने ही पसीने से भगवान आधा समुद्र को भर देते हैं, मतलब आधा ब्रह्मांड को समुद्र जैसा बनाकर भर देते हैं। और उस पर जो गर्भोदक समुद्र बना दिया भगवान ने, उसमें यही महाविष्णु अपना एक्सपांशन बढ़ाकर गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में जाकर वहां जाते हैं। लेकिन उनके जाने से पहले जो अनंत शेष, जैसे हम जो बिस्तर होता है उसको सोते हैं, लेकिन जो भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु है वह कैसे सोते हैं? जैसे जो सांप होता है, सांप के जो नीचे का हिस्सा होता है वह नरम एकदम मुलायम होता है बहुत, उसमें धारियां होती हैं, सफेद होता है। तो अनंत शेष क्या करते हैं, यानी बलराम के एक्सपांशन अनंत शेष, वह उस गर्भोदक्षाई जो समुद्र है, गर्भोदक समुद्र है, उसमें जाकर वेडिंग तैयार करते हैं। एक कुंडली, 2 कुंडली, ऐसी कुंडली तैयार करते हुए एक बहुत अच्छा बेड तैयार हो जाता है। और भगवान जो अनंत है, अनंत अपने फणों को ऐसे फैला लेता है, उनको फणों को फैलाकर भगवान के लिए छाया कर लेते हैं और बेड की व्यवस्था कर लेते हैं। अब उस पर गर्भोदक्षाई विष्णु जाकर शयन करते हैं, शांताकारं भुजग शयनम, और शांत रूप में शयन करते हैं भुजग के ऊपर, यानी जो सर्प है अनंत शेष है उसके ऊपर शयन करते हैं भगवान। तो ये किसके एक्सपांशन चले आ रहे हैं? बलराम जी के। अब जब गर्भोदक्षाई विष्णु गर्भोदक समुद्र में लेट जाते हैं, शेष साइड मतलब अनंत शेष पर सो जाते हैं, लेट जाते हैं, तो उनके जो चरण कमल है कौन दबाते हैं? लक्ष्मी जी चरण कमल दबाते हैं। और उन गर्भोदक्षाई विष्णु के ही नाभि से कमल निकलता है जिसमें सृष्टि की रचना होती है। 14 भुवन होते हैं, उन 14 भुवन में बीच में पृथ्वी भी होती है। लेकिन ये विष्णु जब गर्भोदक्षाई सागर में लेटे होते हैं, अभी यहाँ पर रुके नहीं है, अभी इनका एक्सपांशन और आगे बढ़ता है। तो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है उनके नीचे क्षीर सागर है, क्षीर सागर, जिसे संस्कृत में क्षीर सागर बोलते हैं, क्षीरोदक्षी विष्णु। तो यह विष्णु अपना एक्सपांशन करते हैं क्षीरोदक विष्णु के रूप में, वहां पर भी अनंत शेष के ऊपर जाकर वो लेटते हैं।
अभी यहाँ पर रुका नहीं है, वो क्षीरोदक्षी विष्णु अपना एक्सपांशन करते हैं हर एक जीवात्मा के अंदर परमात्मा के रूप में। यानी जीवात्मा के साथ कौन बैठे होते हैं? परमात्मा। ठीक है, तो हर एक भौतिक वस्तु का भी अस्तित्व कोई क्षीरोदक्षी विष्णु की वजह से बना हुआ है। उदाहरण के तौर पे हमने जैसे साइंस में पढ़ा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बीच में उसका न्यूक्लियर होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कोई भी वस्तु में गतिमान होते हैं। इलेक्ट्रॉन चार्जेस हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और न्यूक्लियस। तो कोई भी चीज अस्तित्व बनी हुई है, चाहे वो मेटल हो और नॉन मेटल हो, जो भी हो। तो ये वास्तव में कौन है? विष्णु है, भगवान के अलग अलग रूप हैं। तो ये तत्वतः है भगवान की यहाँ पर एक्सपांशन है। तो ये कितने विष्णु बता दिए मैंने? पहले तो बलराम से आए, 5 प्रकार के मैं बता रहा था। बलराम से आए, आप लोग याद रखिए, कारण विष्णु यानी महाविष्णु, मतलब 4 प्रकार के, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव। फिर उनसे आए संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव। फिर संकर्षण से आए नारायण, नारायण से आए महाविष्णु यानी कारण विष्णु, कारण विष्णु से आए गर्भोदक्षाई विष्णु, जो कि जाके गर्भोदक सागर में लेटे। गर्भोदक्षाई विष्णु से आए क्षीरोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु से आए परमात्मा रूप में सबके हृदय में वो विष्णु। एते चांस कलाम पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन ये सब कहां से उद्गम हुए? कृष्ण।